Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about sentences. How can I use helping verb and main verb in various aspects? Please look at the whiteboard. जैसे ये लिखा हुआ है, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर। अब इसमें हम अलग अलग से जोड़ रहे हैं, जाता हूँ, गया, जाऊंगा, जा रहा हूँ, जा रहा था, चुका हूँ, चुका था, सकता हूँ, सका, सकता था, जाना चाहिए था, जाना पड़ता है, जाना पड़ा, जाना पड़ेगा, वाला हूँ। अब इन सबको हम अलग अलग से यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जैसे मैं, सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट मैंने मैं बनाया, अपने मित्र के साथ कानपुर जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाता हूँ। कौन जाता है? मैं जाता हूँ। अगर हमने कहा मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें यस यस पीपी का रूल लगना था और यहाँ पे आई के साथ सिर्फ गो आएगा। अगर यहाँ पे ही हो जाता तो गोज हो जाता, राम हो जाता तो गोज हो जाता, सीता हो जाती तो गोज हो जाता। तो यहाँ पे क्या बना? मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाता हूँ। आई गो टू कानपुर विथ माई फ्रेंड। फिर दूसरा वाक्य बनता है, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर गया। पास्ट टेंस हुआ, आई वेंट टू कानपुर विथ माई फ्रेंड। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। फिर आया, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाऊंगा। जाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आई विल गो टू कानपुर विथ माई फ्रेंड। चौथा वाक्य देखिए, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा रहा हूं। जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू कानपुर विद माय फ्रेंड। इसके बाद है, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा रहा था। जब रहा था आ गया तो वाज और वर का प्रयोग होना है। यहाँ पे मैं के साथ है, आई के साथ है, वाज लगेगा। आई वाज गोइंग टू कानपुर विद माय फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगेगा और यहाँ पे है क्या मेरे पास? आई, तो आई के साथ है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगा। आई हैव गॉन टू कानपुर विद माय फ्रेंड। आई हैव गॉन टू कानपुर विद माय फ्रेंड। अब ये वाक्य हुआ चुका था वाला। देखिए, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा चुका था। यहाँ पे जा लगा दिया, जा चुका हूं और जा चुका था। जा सकता हूं, जा सकता था या जा सका। अब यहां पे हुआ, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा चुका था। आई हैड गॉन टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा सकता हूं प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में सकता हूं अगर आ रहा है तो समझ लीजिए आप कैन का प्रयोग करेंगे। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा सकता हूं। आई कैन गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। अगर ये पास्ट में हो जाए कि मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा सका, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा सकता था, तब वहां पे कुड का प्रयोग होगा। तो आई कुड गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। अगर वाक्य आ गया कि मैं अपने मित्र के साथ, तो यहाँ मैं की जगह तुम्हें मुझे का प्रयोग करना होगा। तो हो गया, मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना चाहिए। चाहिए शब्द जब आ गया तो शुड का प्रयोग करना है। आई शुड गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। फिर मुझे लगाया, मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना चाहिए था। चाहिए था के लिए शुड हैव का प्रयोग होता है और उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन टू कानपुर विद माई फ्रेंड। फिर मुझे जाना पड़ता है कंपल्सन है, मजबूरी है। जब मजबूरी हो जाती है ऐसी स्थिति में हैज टू, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और पास्ट के लिए अगर बोला तो हैड टू लगेगा। फ्यूचर के लिए बोला है तो विल हैव टू का प्रयोग होगा। सबके साथ वर्ब की पहली अवस्था आएगी। मैं अपने मित्र के साथ या मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना पड़ेगा।
आई विल हैव टू गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। एक बार फ्लुएंसी में आप लोग देख लीजिए, जैसे लिखा है, मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाता हूँ। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाता हूँ। आई गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर गया। आई वेंट टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाऊंगा। आई विल गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा चुका हूं। आई हैव गॉन टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा चुका था। आई हैव गॉन टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा सकता हूं। आई कैन गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जा सका। आई कुड गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना चाहिए। आई शुड गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मुझे कानपुर जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मुझे अपने मित्र के साथ कानपुर जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाने वाला हूँ। मैं अपने मित्र के साथ कानपुर जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो टू कानपुर विद माई फ्रेंड। अगर इस तरीके से बदल के आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस बना रहे हैं तो आप इसमें फ्लुएंसी पा जाएंगे और इसको अच्छे ढंग से आप वीडियो को देखिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा।